जय गुरु जी संगत जी। महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 2 मार्च 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा हुई है। गुरु जी ने आज सारी संगत को ब्लेस कर दिया है। गुरु जी ने आज सारी संगत का कल्याण कर दिया है। संगत जी, आप यकीन करो मेरी बात का, गुरु जी एक एक संगत के घर में जा रहे हैं संगत का कल्याण करने के लिए, संगत के पूरे परिवार को ब्लेस करने के लिए। संगत जी, गुरु जी बड़े मंदिर से चलकर खुद जा रहे हैं एक एक संगत के घर में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है संगत जी। गुरु जी का घर में आना ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और संगत जी, मैं आपको पहले ही बता दूं, आज का जो ये सत्संग है ना गुरु जी का, वैसे तो सारे ही सत्संग बड़े अच्छे होते हैं, चमत्कारी सत्संग होते हैं इस चैनल के ऊपर। पर जो ये आज का सत्संग है ये इतना स्पेशल सत्संग है, आपने कभी आज से पहले ऐसा सत्संग नहीं सुना होगा। किसी और चैनल पे आप इस सत्संग को नहीं सुन पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही आप इस लाइव सत्संग को सुन पाओगे संगत जी। और ये आज गुरुजी महाराज ने चमत्कार ही कर दिया है, इतना ब्लेस किया है संगत को। जब आप सत्संग सुनोगे ना, आप खुद बोलोगे क्या गुरुजी इतना भी ब्लेस कर सकते हैं। आपको खुद को हैरानी होगी कि गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का, गुरुजी इतनी कृपा करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। आप खुद बोलोगे संगत जी, जब आप इस सत्संग को सुन लोगे। मैं तो आपको यही कहूँगा कि सत्संग को जरूर सुनना, पूरा सुनना, तभी तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी कैसे घर में आते हैं, क्या गुरुजी करते हैं। और संगत जी, एक और बात, जो भी आपकी परेशानी है ना, चाहे वो पैसों को लेकर दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, घर की चिंता, बच्चों की चिंता, आज सारी खत्म होने वाली है। आज वो सारी खत्म हो जाएंगी जब आप इस सत्संग को सुन लोगे। तो संगत जी, आप इस सत्संग को जरूर सुनना। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, संगत को इतना ब्लेस किया है ना कि आप कभी वहां तक सोच भी नहीं सकते। इतनी कृपा करी है कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ था, देनदारियां सिर पे चढ़ी हुई थी, दिन रात नींद नहीं आती थी, जिसके ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ा हो संगत जी, उसको नींद आएगी बताओ आप। गुरु जी ने आज कृपा करके संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। इतनी कृपा कर दी है, सब बिल्कुल फ्री माइंड कर दिया, चिंताओं से मुक्त कर दिया गुरु जी ने। और जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, संगत को सारा दिन मुंह लटका के पैसों के बिना गुरुजी नहीं देख सकते। संगत जी, जो संगत पैसे के बिना बैठी हुई है, गुरुजी को अच्छा लगेगा। गुरुजी तो संगत जी परेशानियों को खत्म करते हैं, टेंशनों को खत्म करते हैं। गुरुजी देख नहीं सकते अपने बच्चों को कि वो परेशान हो रहे हैं। गुरुजी महाराज परेशानी से पहले आके साथ खड़े हो जाते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता क्यों करती है बेकार की। संगत जी, गुरु जी ने आज ढेर सारा पैसा ही पैसा संगत के घर में भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज वो संगत लाखों की बातें कर रही है, करोड़ों की बातें कर रही है।
जो संगत एक एक रुपए के लिए किसी टाइम पे तरसती थी ना, वो आज लाखों की बातें करती है संगत, गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। और जो संगत अपना घर अभी तक नहीं ले पाई थी, किराए के घर में रह रही थी, ना अपना घर था, ना अपना मकान था, ना अपनी छत थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। और इतना ही नहीं, जिस संगत के पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कहीं जाना हो, कहीं से आना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाला काम था, गुरु जी ने आज मतलब इतना ब्लेस कर दिया है संगत को कि ढेर सारी गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां घरों के बाहर खड़ी हुई हैं। जिस संगत के पास एक भी गाड़ी नहीं थी, कोई साइकिल तक नहीं थी घर में, उस संगत के घर के बाहर आज 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गुरु जी की कृपा से। जो संगत कभी सोच भी नहीं सकती कि हम लोग कभी गाड़ी खरीदेंगे, वो संगत आज लाखों रुपयों की गाड़ियों में घूम रही है, करोड़ों रुपयों की गाड़ियों में घूम रही है, गुरु जी की कृपा से। तो इतना आज गुरु जी ने कल्याण किया है संगत का, इतना ब्लेस किया है गुरु जी ने। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि ऐसी सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपका भी कल्याण करें, तो आपको एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, तभी आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और गुरु जी आपका कल्याण करेंगे। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी एक गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आप आज ना मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं।
तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी? आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ना गुरु जी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले, पर वो तभी हो पाएगा संगत जी जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुनोगे। और आप सबसे मेरी एक विनती और है, हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे गुरु जी की ब्लेसिंग हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, अंकित गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अंकित गुप्ता रोहिणी में रहता हूँ। संगत जी, आज 2 मार्च 2025 है, दिन संडे का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे 2024 के अंदर, पिछले साल में। मैं एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था संगत जी। एक तरीके से मैं बिल्डर ही था, पर मेरा इतना बुरा हाल हो गया था संगत जी। देखो, जब पैसा जब आता है ना, अगर आपने उस पैसे को सही जगह पे नहीं लगाया, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा, तो आज आपका बुरा हाल तो होना ही होना है, चाहे आप कुछ भी कर लो संगत जी। अगर आप पैसे को ही नहीं संभाल पाए, पैसे को ही नहीं ठीक से इस्तेमाल कर सके, तो क्या फिर तो बुरा ही बुरा होगा, अच्छा थोड़ी ना होगा। संगत जी, मेरा वही हाल हुआ था। पैसा कमा लिया, ठीक ठाक उम्र में अच्छा पैसा कमा लिया, पर उस पैसे को ना मैं संभाल नहीं पाया। उसको ठीक से संगत जी मैं मतलब इकट्ठा तो कर लिया, पर उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, गलत जगह पैसे लगा दिए, जहाँ से मैं बिल्कुल बर्बाद था। आज भी बर्बाद, 10 साल बाद भी बर्बाद। बहुत बुरा हाल हो गया था संगत जी। किसी टाइम पे 1-2 करोड़ को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। अब पिछले साल संगत जी 1-1 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए मतलब मुझे सोचना पड़ता था कि क्या करूं यार, पैसे खर्चूं कि ना खर्चूं। होता ही है, देखो संगत जी, जब पैसे ना हो पास में तो बंदा फिर 1-1 रुपए भी सोच समझ के खर्च करता है ना, है ना। जब पैसे ही नहीं है, पैसे पूरे सूरे हैं, तो फिर थोड़ी कोई हाँ चल ले लिया, चल ये खा लिया, ये पी लिया, फिर थोड़ी ना होता है संगत जी। सारा काम देख संभल के करना पड़ता है। अब मेरा इतना बुरा हाल हो गया, इतनी बुरी कंडीशन हो गई कि लोग संगत जी आपको ना कहीं का नहीं छोड़ते। फिर ना लोग ना तो आपको आराम से बैठने देंगे, ना आपको लोग कमाने देंगे, ना वो कमाते देख सकते हैं, ना वो आपको खाते देख सकते हैं। खा रहा है तो क्यों खा रहा है, क्यों आराम से पैसे आ रहे हैं, क्यों बैठा हुआ आराम से। नहीं खा रहा तो क्यों नहीं खा रहा, क्यों नहीं ये काम कर रहा। तो लोग तो संगत जी कहीं का भी नहीं छोड़ते ना, मतलब ऐसा हिसाब है आजकल का। अब मेरे पास संगत जी 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपया जिसको कहते हैं ना, पहले लड़ाई होती थी, पैसा तो पड़ा हुआ है, मेरे घर में लड़ाई होती थी कि पैसा पड़ा लगाएं कहाँ, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो घर में आंटी कुछ, बच्चे कुछ, मैं कुछ, मम्मी कुछ, पापा कुछ, भाई कुछ, सब लोगों की अलग अलग राय थी, यहाँ लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। अब जब पैसा नहीं है तो फिर लड़ाई, क्या करें, कहाँ से लें, क्या करें, किसके आगे जाके हाथ फैलाएं। तो संगत जी, हो पैसा तब भी आदमी परेशान रहता है, ना हो तब भी परेशान रहता है बंदा। तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी के साथ मैं जुड़ा पिछले साल में संगत जी। एक मेरी प्रॉपर्टी थी, वहाँ मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हुए थे रोहिणी के अंदर ही।
संगत जी कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए मेरे वहाँ इन्वेस्ट थे। अब पैसे की जरूरत आ गई थी, सब दरवाजे बंद थे मेरे लिए तो संगत जी, सब दरवाजे बंद थे। अब सिर्फ एक ही था कि वो मकान अगर बिक जाए ना तो मेरे पैसे निकल आएंगे, मेरे बीवी बच्चों का काम चल जाएगा, मैं उनके पैसे डिपॉजिट कर दूंगा, कहीं मैं कर दूंगा, सेफ कर दूंगा उनके लिए काम बिल्कुल। क्योंकि आजकल संगत जी शरीरों में कुछ रखा तो है नहीं, कब किसको क्या हो जाए पता भी नहीं चलता ना। आजकल का माहौल ही ऐसा है कि कब क्या हो जाए, कुछ हो जाए तो बंदा बैठेगा बैठा देखता ही रह जाता है बंदा, बस कुछ हो नहीं पाता। अब गुरु जी ने मेरे ऊपर कृपा करनी थी, गुरु जी ने मुझे ब्लेस करना था तो करा। संगत जी मैं बिल्कुल 0 रुपए लेकर बड़े मंदिर गया था, 0 बिल्कुल, वो भी मुझे दोस्त यार ले गए थे, बस इससे कि भाई ये बिल्डर है, अच्छी इसको नॉलेज है, पैसे वैसे चाहे इसके पास नहीं है अभी, इसको अच्छी नॉलेज है, इसके पास अच्छा इसने काम किया हुआ है, बस ऐसा समझ के लोग मुझे ले तो गए थे। पर संगत जी वहाँ जाने के बाद, बड़े मंदिर में जाने के बाद, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। चाहे मुझे 1 साल ही हुआ है अभी, कृपा इतनी गुरुजी ने कर दी है ना मेरे ऊपर, आज क्या मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज़ मेरे पास नहीं थी आज वो सारी चीज़ें ढेर हैं, और सबसे बड़ी बात कोई चिंता नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है संगत जी। पैसा देखो आज करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, हर एक जगह से पैसे आ रहे हैं, रेंट भी आ रहे हैं, लाखों रुपए तो महीने के रेंट आ रहे हैं मुझे। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे पास बहुत चीज़ें, मैं तो करोड़पति बंदा हूँ, नहीं, क्या करोड़पति संगत जी, जाना तो एक जगह पे ही है सबने, जाना सबने शमशान घाट में ही है, सारे वहीं जलेंगे, कोई आगे तो कोई पीछे, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे सड़क पे सब्जी बेचने वाला हो, सारे एक साथ ही बैठेंगे वहाँ संगत जी। वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, अगर वहाँ भी भेदभाव हो रहा होता ना तो लोग तो संगत जी फिर कहीं छोड़ते ही ना किसी को भी। सबसे अच्छी बात है कि वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो क्या करोड़ों रुपए, क्या लाखों रुपए, सब यहीं रह जाना है, जाना शरीर ने भी नहीं है साथ में। जो शरीर आज हम बैठे हैं ना आराम से, मैं हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, संगत जी ये सारी बातें हैं खाली, बस खाली बातें हैं ये। शरीर भी साथ नहीं जाने वाला, जिसको आप लोग इतना संभाल के रखते हो ना, इतना उसको संभाल के रखते हो, भाई हमारा शरीर है, मेरी बॉडी में ये ना बीमारी हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, संगत जी ये भी नहीं साथ जाने वाला। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो आज गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है मेरे ऊपर, इतनी कृपा है ना कि मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतनी ब्लेसिंग, इतनी कृपा कि आज आराम से बैठा हुआ हूँ, लाखों रुपए रेंट आ रहा है, करोड़ों रुपए पास में पड़े हुए हैं, बैंकों में पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टियां पड़ी हैं, पर अंदर से खुशी नहीं है, बस वो एक खुशी नहीं है संगत जी, जिसको कहते हैं ना खुशी। पैसा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को भी नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी दिक्कत, ना आंटी को आएगी, कल को मैं मर गया तो, पर खुशी नहीं है संगत जी, सबसे बड़ी बात यही है। बाकी जो गुरुजी की मर्जी देखो होना तो वही है, जो गुरुजी चाहते हैं, जो गुरुजी करते हैं। तो ये मेरा गुरुजी का बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज़ आप मेरे सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाया करो संगत जी। आप ना आजकल मैं देखता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, वो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आपने किया क्या, फिर कुछ भी नहीं किया। फिर तो आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और आप सबने शेयर भी करना है और कमेंट भी कर देना है। सत्संग कैसा लगा बताया तो करो। बाकी जो गुरुजी करेंगे देखो उसमें भलाई होती है। आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो बोलते रहो, और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले, और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो, अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है,
कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना। लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप आप, चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं। वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी इंसान है, आज एक चाहिए तो कल 2 चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपए दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे।
पर संगत जी हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों वैसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी, और जाते भी नहीं है। फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूंगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ।
गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था। बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो तो बंदा क्या करेगा। घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया। रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे, गुरुजी जो ये पैसा आ रहा है ना ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को।
तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था? क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की? इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी, चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो, ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।